अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज मैं क्या बोला, हम लोग पूरा उम्र में इबादत करते हैं, वो इबादत अल्लाह कबूल नहीं, क्या फ़ायदा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो दोस्तों? आपके बालक बच्चे कैसे हैं? फैमिली परिवार वाले कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खुश खुरम होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़काह। कुरान करीम की आयत है कि नमाज़ पढ़ो और ज़कात दो। नमाज़ पढ़ो और ज़कात दो। आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। मदद मांगो अल्लाह ताला से बिस्सब्रि, सब्र के ज़रिए से, और सलाह और नमाज के ज़रिए से। कुरान करीम के अंदर सब जगह पर, हर जगह पर, बहुत मौक़ों पर यही कहा गया है कि नमाज़ पढ़ो और नमाज के ज़रिए से अल्लाह ताला से मदद मांगो। और शिहाब चतुर भी अपनी अपडेट में यही कह रहे हैं कि आप नमाज़ पढ़ो और नमाज़ पढ़ कर के अल्लाह ताला से दुआ मांगो। ऐसी इबादत का क्या फ़ायदा जिसके अंदर दुआ ही कबूल ना हो। ऐसी इबादत का क्या फ़ायदा जो अल्लाह ताला के दरबार तक पहुँचे ही नहीं। तो दोस्तों, शिहाब चतुर इसके बारे में नमाज के पढ़ने के लिए कह रहे हैं, और शिहाब चतुर ये इसके पहले भी कहते आए हैं, बहुत से मौक़ों पर आपको जो है बताया था और वीडियो के अंदर दिखाया था कि शिहाब चतुर ने पंजाब के अंदर जब इसके पहले कई होटलों के अंदर ठहरे, तो वहाँ भी शिहाब चतुर ने इशारा दिया था कि आप मेरे पीछे मत आओ, आप मेरी सेल्फ़ी लेकर के आपको अल्लाह ताला की रज़ामंदी नहीं मिलने की है। आप नमाज़ पढ़ कर के मेरे लिए दुआ करो, मैं नमाज़ पढ़ कर के आपके लिए दुआ करूँगा। मैं खाने काबे में जा कर के आपके लिए दुआ करूँगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में भी, आज की अपडेट में भी शिहाब चतुर यही कह रहे हैं कि आप नमाज़ पढ़ कर के मेरे लिए दुआ करो, और आप नमाज़ पढ़ो और ऐसी नमाज़ पढ़ो जो अल्लाह ताला के दरबार में कबूल हो जाए। ऐसी नमाज़ें मत पढ़ो, ऐसी इबादत मत करो जो अल्लाह ताला के दरबार में कबूल ना हो। दोस्तों, ऐसी नमाज़ें ये होती हैं जो अल्लाह ताला के दरबार में कबूल नहीं होती हैं कि इंसान जल्दबाज़ी में नमाज़ पढ़ता है, इबादत करता है कि जिसमें उसका वज़ू सही ना हो, या उसका खड़ा होना या सजदा या रुकू सही ना हो उसका। तो ऐसी इबादतें जो फ़राइज़ हैं नमाज के वो ना हो पूरे, तो नमाज नहीं होती है। ये नमाज के लिए वज़ू ज़रूरी है, अगर वज़ू सही से नहीं हुआ तो इंसान की नमाज नहीं होती है। इसी तरह से अगर कपड़े इंसान के पाक साफ़ नहीं है, कपड़े गंदे हैं, तो इंसान की नमाज नहीं होती है। ये इसी तरह से अगर जगह, जिस जगह खड़ा होकर के नमाज़ पढ़ रहा है वो जगह ठीक नहीं है, पाक साफ़ सुथरी नहीं है, तो नमाज नहीं होती है। जगह का पाक होना भी ज़रूरी है। ये जिस कपड़े पर खड़ा होकर के इंसान नमाज़ पढ़ रहा है वो कपड़ा पाक साफ़ सुथरा नहीं है, तो उस जगह भी नमाज नहीं होती है। कपड़ों का भी पाक साफ़ सुथरा होना ज़रूरी है। जिस कपड़े को बिछाया है, जिसको मुसल्ला कहते हैं, जा नमाज़, वो भी पाक साफ़ होनी चाहिए, धुली भी होनी चाहिए। और जो कपड़े पहने हैं बदन पर, अपने बदन को, अपने शरीर को छुपाने के लिए, वो भी पाक साफ़ सुथरे होने चाहिए। और इंसान का बदन खुद बज़ाते खुद भी इंसान गुस्ल करके होना चाहिए, इंसान के ऊपर गुस्ल वाजिब नहीं होना चाहिए। शिहाब चतुर भी यही कह रहे हैं। आपने सुना कितनी मिठास के अंदर शिहाब चतुर ने टूटी हुई हिंदी के अंदर कहा कि ऐसी नमाज़ों से, ऐसी इबादत से कोई फ़ायदा नहीं जो अल्लाह ताला के दरबार में कबूल ना हो। ऐसी इबादत करो जो अल्लाह ताला के दरबार में कबूल हो। तो दोस्तों, इसका इशारा, इसका मतलब यही है, जो मसाइल के अंदर आपको बहुत सारे अहादीस के अंदर ये मसला मिलता है कि नमाज के लिए क्या शर्तें हैं और क्या सुन्नतें हैं और क्या चीज़ें वाजिब हैं। दोस्तों, अगर जो है नमाज के अंदर वाजिबात को छोड़ दिया जाए तो नमाज नहीं होती। अगर फ़राइज़ को नमाज के अंदर से छोड़ दिया जाए, फ़राइज़ अदा ना हो, तो नमाज नहीं होती। दोस्तों, 2 चीज़ें होती हैं, एक तो वो फ़र्ज़ होते हैं जो हम सुन्नतों के बाद में पढ़ते हैं, और दूसरी चीज़ नमाज के फ़र्ज़ होते हैं, जो फ़र्ज़ों के अंदर फ़र्ज़ों के लिए करना ज़रूरी होता है। वो चीज़ें फ़र्ज़ ये होती हैं कि इंसान के कपड़े पाक होने चाहिए, जगह पाक होनी चाहिए, ज़मीन पाक होनी चाहिए, वज़ू के साथ में होना चाहिए, क़िबले की तरफ रुख होना चाहिए, और भी कुछ शर्तें हैं। तो दोस्तों, शिहाब भाई यही कह रहे हैं कि आप अल्लाह ताला से दुआ मांगो, दिल लगा करके दुआ मांगो, ऐसी दुआ मांगो कि आपका ध्यान अल्लाह ताला की तरफ होना चाहिए। आपको मेरे पीछे चलने से या मेरी तरफ ध्यान देने से आपको अल्लाह ताला की रज़ामंदी नहीं मिलेगी। आप मेरे लिए दुआ करो, मैं आपके लिए दुआ करूँगा। तो दोस्तों, आपकी अपनी क्या राय है, आप कमेंट में लिखना ना भूलें। और अगर हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें।